Drift velocity, it is the average velocity gained by the free electron of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field। मतलब अगर हम एक कंडक्टर ले और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो उसके इलेक्ट्रॉन उन पर एक वेलोसिटी आ जाएगी और वो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। और अगर उसका एवरेज ले लेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी देगी। ये कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के पीछे रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। रैंडम मोशन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, इन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जो ये वेलोसिटी इनको कहते हैं, जो ये इस रैंडमली मोशन कर रहे हैं, इसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी मतलब जो इनमें हीट या जो इनमें के अंदर जो पहले से एनर्जी उनके कारण जिनकी वेलोसिटी है। जैसे लिख भी रखा है हेयर u1 u2 u3 un आर द थर्मल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम है इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में, इसलिए यहाँ पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम उन सभी थर्मल वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी वे हैं उनका सम डिवाइड बाय उनकी टोटल संख्या। जैसे हमारे पास 5 थर्मल वेलोसिटी, तो पाँचों थर्मल वेलोसिटी का सम डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 है। और ये जीरो क्यों आएगा? जीरो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो आप, इसकी मोशन यहाँ है, इसकी मोशन यहाँ है, इसकी मोशन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर हम इनको देखेंगे, जोड़ कर देंगे तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, इसलिए जो इनका सम है वो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। ओके, अब मान लो हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है, हमें एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो अभी हमें क्या पता था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पाओगी उसकी डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट पाएगी। जैसे यहाँ पर आप मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड होगा? पॉजिटिव की साइड होगा। पॉजिटिव की साइड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव का तरफ जाना चाहते हैं। लेट v1 द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इसके पे एक वेलोसिटी आ जाएगी जिसके यहाँ पे v1 कहेंगे, और उसके यहाँ पे न्यूटन के जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थी आप उसके जरिए इसको ऐसे दिखाएंगे। v1 मतलब जो है फाइनल वेलोसिटी आई है, u1 जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन, और ये क्या है? ये है टाउ, टाउ1 मतलब इसका रिलैक्सेशन टाइम। हम टाइम को यहाँ पर इससे दिखाएंगे। सिमिलरली फॉर अदर इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो हमें ऐसे लिख दी, v2 इजिकल टू u2 प्लस ए टाउ टी, v3 इजिकल टू u3 प्लस ए टाउ टी, सो ऑन vn तक। हेयर ये क्या है? ये एक रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ कोलिजन होगा, तो जो उनके बीच का गैप होगा, उनके बीच के समय को हम क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। जब इस इलेक्ट्रॉन का टकराव होगा, तो जब दोबारा टकराव होगा नहीं, तो जो उसके बीच के समय होगा उसको रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। लेट दैट इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। वही है जो मैंने आपको बताया है। वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज। मैंने आपको बताया कि कैसे इसकी एवरेज लेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन डिवाइड बाय n। v1 ये आपको पता है, ये हमें उस न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखा है। u1 मतलब जो फाइनल वेलोसिटी थी उसमें अपन ने एक्सेलरेशन इनटू जो उसका टाइम था, ये यहाँ पर ये टाइम का रोल प्ले कर रहा है। v1 की वैल्यू ये रही, v2 की ये रही, तो ऐसे हम रख देंगे सबको। फिर हम u1 u2 u3 u सो ऑन un को अलग लिख देंगे, और फिर प्लस यहाँ पर एक्सेलरेशन को कॉमन निकाल लेंगे, और टाउ1 टाउ2 टाउ3 टाउ3 सो ऑन टाउ1 को ऐसे लिख देंगे, डिवाइड बाय टोटल संख्या n लिख देंगे। अब हम इस n को इसके अंदर अलग से, मतलब इसको अलग से डिवाइड करेंगे, इसको अलग से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके ये आ जाएगा। अब इसको गौर से देखो, ये इसके मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया, जो इन सभी टाइम का एवरेज ले लेंगे वो कितना आ गया? टाउ आ गया। ओके, वी डी
ये 0 इसके कारण आई है ए टाउ। अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, तो ये ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो ए इज इक्वल टू, और हमें फोर्स की वैल्यू भी पता है चैप्टर 1 से, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू, ई की वैल्यू क्या होती है एफ अपॉन क्यू, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू ई, तो इसलिए हमें यहाँ पर फोर्स की जगह पर क्यू ई रख दिया डिवाइड बाई एम। तो जो ये क्यू क्यू का मतलब क्या होता है चार्ज, ये चार्ज किसका है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब ये पूरी इसको रखकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ई ई टाउ बाय एम। ओके।